साथियों, मैं संदीप कुमार। आप देख रहे हैं आरबी न्यूज भारत। आज हमारे साथ हैं भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र मेहरा। आज उनसे बात करेंगे जो देश में एक यूसीजी कानून को लेकर कुछ चर्चाएं चल रही है, उनके विषय में इनसे बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र मेहरा है, भीम आर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान। जो देश के अंदर अभी एक माहौल चल रहा है, जो पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ था यूजीसी के नाम से, ठीक है। पहली बार जो SC ST OBC को ये लगा था कि मोदी सरकार हमारे बारे में कुछ सोचा है और देश के अंदर जो जातिवाद माहौल चल रहा है उस माहौल को ख़त्म करने के लिए बिल बहुत ही सराहनीय कदम था और इसको लेके आए। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने देखा कि देश के अंदर जितने भी जनरल कास्ट के संगठन थे उन्होंने रोडों पे विरोध कर ये साबित कर दिया कि वो कभी भी ये नहीं चाहते कि देश के अंदर जातिवाद खत्म हो। और उसके बाद में सरकार ने अपना कमजोर पक्ष रखकर इस बिल को सुप्रीम कोर्ट से स्टे दिला दिया। स्टे दिलाना और उसके बाद में उस सरकार की मंशा क्या थी, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सरकार अभी चाहती है कि 2027 के अंदर जो चुनाव आने वाले हैं वो देख रही है कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का जन आधार है। भाई चंद्रशेखर की जो रैलियां हो रही है आगरा में लगा लो, जितनी भी रैली हुई है यूपी के अंदर, उन रैलियों में जन सैलाब उमड़ के आ रहा है। उनको अच्छी तरह पता है कि आने वाला समय आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का है। इस वजह से वो लोग जो अपने SC ST OBC के जो वोटर हैं उनको लुभाने के लिए इस बिल को लेके आए थे। अच्छा, SC ST का जो ये आप बता रहे हैं, जो इस तरीके से, तो SC इनको क्या मतलब नुकसान होने वाला है इन बिल से? SC ST OBC की बात कर रहा हूं मैं, SC ST की बात नहीं कर रहा। इस बिल से नुकसान नहीं होने वाला, ये बिल फायदे का था। वो SC ST OBC के फायदे में था, क्योंकि इस बिल की जो मंशा थी वो ये थी कि जितनी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी जितने हमारे बच्चे पढ़ते हैं SC ST OBC के, उन बच्चों के साथ जो अन्याय अत्याचार होते थे उन कॉलेजों के अंदर, उनके पास कोई पैनल नहीं था कि उनकी शिकायतें दर्ज करे। और इस बिल के माध्यम से अगर ये बिल आता है तो हमारे जितने भी बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनके साथ कोई अन्याय अत्याचार होता है तो उनके लिए अलग से कमेटी गठित की जाती और इसको फास्ट कोर्ट की तरह चलाया जाता, ताकि जो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं वो एक तरीके से बंद हो। और सरकार की मंशा मैं आपको एक छोटी सी कहानी के रूप में समझाता हूँ कि एक राजा के राज में कोई पब्लिक परेशान थी कि जो एक बनिया था जो रोटी बेचता था, व्यापारी वर्ग, तो उसकी जो रोटी का दाम था वो थोड़ा सा कम था। वो राजा के पास गया कि राजा साहब मेरा गुजारा नहीं हो रहा, आप इस रोटी का दाम बढ़वाओ। तो राजा ने उसको एक बात कही कि आप एक काम करो, कितने की बेचते हो? तो उसने कहा साहब 50 पैसे की बेचता हूँ। उन्होंने कहा साहब 2.5 रुपये की करो। तो व्यापारी था, उसने कहा कि 2.5 रुपये की तो त्राईमान हो जाएगा पूरी क्षेत्र के अंदर, ठीक है, लोग बाग विरोध करेंगे। बोलो मैंने आपको आदेश दिया 2.5 रुपये कर दो। तो ठीक है, उसने 2.5 रुपये के कर दिए। 2.5 रुपये के करते ही पूरे क्षेत्र में, उसके जो राज्य में हाहाकार मच गई कि 2.5 रुपये की रोटी तो खाई नहीं जाएगी। तो वो सारी जनता इकट्ठी होकर राजा के पास गई और जाके कहने लगी कि महाराज हम तो गरीब आदमी मर जाएंगे, खाने के लाले पड़ जाएंगे, रोटी का दाम 2.5 रुपये कर दिया। बोलो उस गुस्ताख व्यापारी को मेरे पास लेके आ। तो उन्होंने क्या काम किया कि अपने जो संतरी थे उनको भेजा और उसको व्यापारी तो उसको पकड़ के उस राजा के पास लेके गए और कहा कि तूने इतनी गुस्ताखी की कि जनता के साथ इतना अत्याचार कर रहा है कि जो 50 पैसे की रोटी थी उसको 2.5 रुपये कर दी। मैं तेरे को आदेश देता हूँ इस रोटी का दाम कल से तो 1.5 रुपये रखना। तो जितनी पब्लिक वहां आई थी और राजा की जय जयकार करती हुई चली गई। तो मोदी सरकार ने सोच समझ के और इस चुनाव का फायदा उठाने के लिए इस बिल को लेके आए ताकि SC ST OBC खुश हो जाए और उसके बाद में इस बिल के ऊपर अपना कमजोर पक्ष रखकर जो सुप्रीम कोर्ट है उससे स्टे लेके ये साबित कर दिया कि ये जो आज देश के अंदर जो सरकार चल रही है बीजेपी, ये SC ST OBC की कभी नहीं हो सकती। इसमें जो 85% बहुजन है उसके अंदर एक माहौल था कि सरकार पहली बार हमारे पक्ष में कोई बिल लेके आई।
और उन लोगों के अंदर खुशी थी। आपने देखा नहीं कि देश के अंदर जो मानववादी संगठन है, वो संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया और सरेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे। उन्होंने ये भी कहा कि आज अब से पहले जो नहीं हुआ था अब ये करना चाह रहे हो कि घोड़ों मतलब अपने आप को घोड़ा बता रहे थे और गधों को घोड़ों की रेस में दौड़ा रहे। तो हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि उनकी नज़र में हमारी औकात क्या है, गधा किसको बोल रहे हैं। ये SC/ST ऑफिस को सोचना भी चाहिए इस चीज़ को, जो बीजेपी का पक्षधर हैं, जो उनके जय जयकार लगा रहे हैं। और इनके मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि 2027 का जो चुनाव इनको सिखाएगा कि आपकी जो ये राजनीति जो आप कर रहे हो ये आपके ऊपर उल्टी बहुत भारी पड़ने वाली। ये देश के अंदर खुद सरकार ये माहौल पैदा कर दिया कि ना इधर के ना उधर के। SC/ST OBC को लुभाने का काम किया था इस बिल के माध्यम से, वो कर नहीं पाई। और जनरल के साथ भी दुश्मनी और इनके साथ भी दुश्मनी। तो ये जो चल रहा है देश के अंदर माहौल, इस माहौल से दूर निकले। अब जो ये बिल आया था, इस बिल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ले ली, लेकिन एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे ली क्यों? क्योंकि जो ये बिल था ये सजेस्ट भी सुप्रीम कोर्ट का ही था। उनने सजेस्ट किया था कि हिमालय ऐसा बिल बनाओ ताकि भाई जो इनके बच्चों के ऊपर अत्याचार होते हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, ये बंद हो। और उसके बाद फिर उसी कोर्ट में एक ही दिन के अंदर स्टे ले लिया जाता है ताकि सुप्रीम कोर्ट में इतने जो फैसले वो पेंडिंग पड़े हुए होते हैं, सालों गुजर जाते हैं और उनके ऊपर कोई मतलब फैसला नहीं आता। और ये एक ही दिन में पिटीशन फाइल होती है और उसी दिन फैसला भी आ जाता है। तो ये सोचने वाली बात है। ये जो सरकार है उसकी